नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान गिरिराज बघेल, शाखा कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश का। ये लिखते हैं, भीतर ही भीतर आग लगी, प्रकट धुएं का पता नहीं, बुझ गई वही की वहीं, बाहर ज्वाला का पता तक हवा न तक नहीं। तो दोस्तों, इन्होंने बहुत सुंदर कमेंट डाला है। ये हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं और दोस्तों कमेंट भी अच्छा करते हैं। होने को तो ये एक विद्यार्थी हैं, लेकिन ये भविष्य में चल के अच्छा ज्ञान अर्जित करेंगे, क्योंकि इनकी लगन काफी अच्छी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन भाइयों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे मेरा निवेदन है कि वे कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं मूल वीडियो पर। क्या होता है, जब भगवान शिव ने माता पार्वती को जल लेने के लिए समुद्र पर भेजा, तो उस समय समुद्र ने कुछ माता पार्वती से कह दिया और वह आकर के माता पार्वती ने भगवान शिव से कह दिया। तो भगवान शिव ने दैत्य और दानवों को इकट्ठा करके क्या किया दोस्तों, समुद्र मंथन करा दिया। समुद्र मंथन करा दिया दोस्तों। उसमें क्या था कि मदराचल पर्वत की रैया री लिए रतन निकार। दोस्तों, मदराचल पर्वत को रई बनाया और उन्होंने रत्न निकाल लिए, और रत्न निकले थे तो उनमें विष भी निकला था। उस विष को भगवान शिव पी जाते हैं, और जब भगवान शिव ने उसे गले में, कंठ में धारण कर लिया, तो उनका नाम है कि नीलकंठ भी पड़ा था। नीलकंठ महादेव उसी समय से कहते हैं, क्योंकि जहर से उनका कंठ नीला पड़ गया। तो दोस्तों, उन्हें उद्विग्नता होने लगी, और ऐसी स्थिति में यदि किसी पुरुष के सामने सुंदर सी स्त्री आ जाए, तो उसकी उद्विग्नता और भी बढ़ जाती है, वह अंदर ही अंदर जलने लगता है। तो क्या हुआ, अमृत निकला, और अमृत के निकलते ही भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी स्वरूप धारण किया। तो मोहिनी स्वरूप के दर्शन हो गए भगवान शिव को। तो भगवान शिव और भी काम से पीड़ित हो गए। तो अब तो अंदर ही अंदर जलने लगे, किसी से बातें भी नहीं करते थे। तो जब भगवान विष्णु ने जाकर के भगवान शिव से ये कहा कि प्रभु आप उद्विग्न क्यों हैं, तो फिर भगवान विष्णु से इस तरह से कहा भगवान शिव ने कि प्रभु ऐसा है, मैंने आपके जो मोहिनी स्वरूप के दर्शन किए हैं, उसके कारण भी मैं उद्विग्न हो रहा हूं, और जहर जो पिया है उसने तो मुझे जला ही डाला है। तो दोस्तों, वह भीतर ही भीतर आग लगी थी, लेकिन उसकी जो ज्वाला थी, उसकी जो धुआं थी, उसका पता भी नहीं था। बुझ गई वहीं की वहीं। बुझी किस प्रकार से थी कि भगवान विष्णु ने फिर से अपना मोहिनी स्वरूप दिखाया, और जिससे भगवान शिव का शुक्र स्खलित हुआ। वह ज्वाला बाहर तो आई, लेकिन उसका पता तक नहीं था। ज्वाला जाकर के गिरी ऋषियों के यज्ञ में, लेकिन उसका किसी को भी पता नहीं था। तो एक स्थान तो वह है जहां पर भगवान शिव ने विष पिया था। दोस्तों, दूसरी जगह उस जगह भी आती है कि क्या होता है, भगवान शिव के विवाह में ब्रह्मा जी आते हैं ब्राह्मण बन के, और ब्रह्मा जी ने क्या किया कि मां पार्वती का अचक से घूंघट हटा के उनका चेहरा देख लिया, जिससे सुंदरता को देख करके ब्रह्मा जी मोहित हो गए और उनका शुक्र स्खलित हो गया।
जब इस बात का पता भगवान शिव को चला तो भगवान शिव ने उनके एक शीश को त्रिशूल से काट दिया। दोस्तों, एक वह स्थान है लेकिन उसमें तो धुआं बाहर निकल आया, अर्थात शीश को काट दिया गया था। तीसरा स्थान भगवान शिव पर ही और लगता है। क्या होता है कि अंदर ही अंदर गुब्बारे फट रहे थे, किसके? भगवान कामदेव के। कामदेव ने इनमें बाण मारा था और उनके बाणों से आहत होकर के इनका तीसरा नेत्र खुल गया। उस समय भी ये काम से पीड़ित हो गए थे, लेकिन दोस्तों उनका उस समय जो धुआं निकला वह क्रोध बन के निकला था, जिसके कारण कामदेव को भस्म कर दिया गया था। तो उस स्थान पर यह पहेली सटीक नहीं बैठती है। लेकिन दोस्तों भीतर ही भीतर धुआं मां पार्वती को भी हुआ। क्या हुआ कि मां पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए अपने राजसी वस्त्रों को त्याग करके और भयंकर तपस्या की थी। तो अंत में भगवान महादेव भी वहां आ जाते हैं, लेकिन पार्वती खड़ी नहीं हुई। तो भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मदेव तुम्हारी तपस्या कर रही हैं, जगदम्बा तुम्हारी मां, इसलिए तुम ऐसा करो, तुरंत आओ। तो भगवान ब्रह्मा जी वहां आए और उन्होंने पार्वती से कहा कि पार्वती तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तो दोस्तों उस स्थान पर ही भीतर भीतर आग लगी थी। इसके पश्चात जो दो प्रेमी होते हैं उनकी धुआं भी प्रकट नहीं होती है, क्योंकि उनमें भी धुआं अंदर ही अंदर जो आग लगती है उसका धुआं बाहर नहीं आता है। और इस तरह के कई लोग हुए हैं। दोस्तों हम लैला मजनू, सदावृक्ष सोरंगा, हीर रांझा, इन पर भी हम ये लगा सकते हैं, ये भी प्रेम के मारे थे, लेकिन इनका कहीं धुआं प्रकट नहीं हुआ। तो श्रीमान गिरिराज बघेल जी, आपकी सटीक पहेली तो भगवान शिव के विष पीने पर ही बैठती है। तो मैं समझता हूं आप हमारे उत्तर से संतुष्ट हो गए होंगे। और दोस्तों इस तरह से हम इस पहेली को कई स्थानों पर लगा सकते हैं। तो अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।